2024 में राजस्थान का माहौल क्या है सर? राजस्थान के अंदर देखा जाए तो कांग्रेस का तो कोई है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है और वो आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो गई है कि जो युवा है उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, जो मिलती है 12-12 घंटे की ड्यूटियां हैं। दूसरी बात है कि सैलरियां 12 घंटे की ड्यूटी भी कराएंगे और मन मर्जी वाले काम हो रहे लोग बाबू के। तो वो क्या है, सरकार तो बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी ही आनी चाहिए, ठीक है। बीजेपी ने 5 साल, पिछले 5 साल बीजेपी थी, बीजेपी ने क्या अच्छे काम किए आपके लिए? नहीं, हम ये नहीं कहते कि बीजेपी के अंदर बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी तो आएगी। दूसरी बात ये है कि वसुंधरा राजे का चेहरा नहीं देखना चाहते, नया कैंडिडेट हो। कौन होगा नया जैसे कैंडिडेट? आदित्य, जैसे योगी योगी जी है, उनके जैसे जैसे बालकनाथ जी है, हाँ। वो नया चेहरा हो, तब तो राजस्थान का कुछ हो सकता है। राजस्थान का योगी कहा जाता है उनको। बिल्कुल सही बात, ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे अगर बीजेपी आ गई तो विकास होगा कि नहीं होगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो है रोजगार। रोजगार। बिल्कुल। रोजगार देती है, आपको क्या लगता है बीजेपी ने रोजगार दिया है भारत में? रोजगार के अवसर तो ये जो मोदी ने अच्छे अच्छे काम किए, युवाओं को रोजगार दिए, जो ऑनलाइन कई काम है, जो जोमेटो स्विगी वगैरह हो गए, जैसे युवाओं को नए रोजगार ही मिले, खुद के ऊपर डिपेंड है, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं है। 2 करोड़ रोजगार का प्रॉमिस किया था भारत सरकार ने, वो पूरा होते हुए दिख रहा है आपको सर? बिल्कुल करीब करीब लग रहा है, लेकिन ये राजस्थान के अंदर तो क्या कांग्रेस की सरकार है, तो आप जानते हो गहलोत जी को, तो बस उनको तो बस तलवे चाटने वाले चाहिए और कुछ नहीं। क्यों, महंगाई राहत कैंप नहीं चलाया क्या उन्होंने? कौन सी महंगाई रात रात के अंदर, किसको क्या मिल गया? सर 100 यूनिट बिजली फ्री मिली है, स्मार्टफोन मिले, चिरंजीवी बीमा योजना है। कोई बात नहीं, अभी अगले महीने से देख लेना बिजली के यूनिट के बिल, वो फ्री वाले सब निकल जाएगा बात। सब्सिडी नहीं मिली है क्या आपको गैस पे? सब्सिडी नहीं मिली, सब्सिडी वगैरह वही 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। अच्छा, 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। मतलब बीजेपी आएगी। बीजेपी भारत सरकार में है, पर बीजेपी के 3-4 काम बता दीजिए जो आपको अच्छे लगे। बीजेपी के ये है कि मोदी ने जो भी काम किए देश का ना, ये जरूरी नहीं कि रोजगार, महंगाई और ये मुद्दे तो चलते रहते हैं, लेकिन जो देश कहां से कहां पहुंच चुका है अपना, वो सबसे मेन मुद्दा कहाँ है। से कहाँ पहुंच चुका है? जैसे पहले इंडिया का कोई नाम नहीं लेता था, लेकिन आज जो भी कोई बंदा बात करता तो गर्व से बोलता है कि मैं इंडिया से हूँ। वो विदेशों में काम कर रहे हैं, अपने देश में नहीं काम नहीं, नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये विदेशी की रणनीति तैयार कर रहे हैं। टाइम तो लगता है, सीधी सी बात है। कोई भी काम करेंगे तो सिस्टम को सुधारने के लिए टाइम चाहिए। अब 10 साल से सिस्टम सुधारने में टाइम लगा, अब 5 साल के अंदर जो अब बीजेपी सरकार दोबारा आएगी, मोदी सरकार ही आएगी केंद्र सरकार के अंदर, राजस्थान का पता नहीं। युवाओं का दर्द दिख रहा है क्या मोदी सरकार डर को? तो यही है कि बस रोजगार नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके अंदर 10-10 12-12 घंटे की काम करवाते हैं, पढ़े लिखे बीए बीकॉम एमकॉम वगैरह, इनको 10-10 हजार रुपये 8-8 हजार रुपये सैलरी के अंदर करो तो करो, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला मुद्दा है, सबसे बड़ा है रोजगार का, सबसे बड़ी सैलरी का। गवर्नमेंट के अंदर क्या है, ये सारा सब कुछ तो प्राइवेट के अंदर दे दिया गया है। तो गहलोत सरकार वैकेंसी निकाल रही है सरकारी। वैकेंसी का क्या है, वैकेंसियां तो निकालते रहते हैं, लेकिन कितने लीक हो रहे हैं पेपर, सबसे बड़ा मुद्दा तो है। कौन सा वैकेंसी होगा जिसके अंदर पेपर लीक नहीं हुआ? हर, और वो डोटासरा है, पता नहीं कौन से है, उनको वो शिक्षा मंत्री बनाया गया था, वो आरएस बना दिए, किसको क्या बना दिया गया यार, बस फिर उसका समझ में ही नहीं आया क्या है वो। ठीक है सर। अभी बीजेपी की तरफ से यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो क्या लगता है? बालकनाथ जी। बालकनाथ जी। एक ही? एक ही। कोई और आ सकता है? नहीं। क्या लगता है राजस्थान में राज बदलेगा कि रिवाज बदलेगा? मैडम हमारी तरफ से तो देखो, ना राज बदलेगा ना रिवाज बदलेगा। अशोक गहलोत ने तो सबको बिगाड़ दिया, औरतों को फोन दे के बिगाड़ दिया। हाँ। बाकी मोदी ने जो भी काम किया, अच्छे काम किया, सिलेंडर भी सस्ता कर दिया, हर चीज गरीबों की हेल्प की उन्होंने। भाई कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। चुनावों के टाइम पे उन्होंने रोड बनवाई है, टूटी फूटी रोडों को बनवा के वोटों के लिए वो भगते हैं, वोट के पीछे कि हम कांग्रेस पार्टी आ जाए। ठीक है, बाकी जो बीजेपी ने जो किया है वो कांग्रेस वालों ने नहीं किया आज तक। कुछ क्या भी किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत कुछ किया है, जो आपको ही पता है, आप खुद जानते हो। आप बता दीजिए। महंगाई को सस्ते में बदला है। ठीक है, बाकी जो कांग्रेस, महंगाई तो हो रही है, पेट्रोल कितना महंगा है पता है आपको? तो वो भी हो जाएगा। लोग हड़ताल कर रहे हैं ना, 2-2 3-3 दिन बंद कर रहे हैं पेट्रोल पंपों को, तो हड़ताल कर रहे हैं, तो सस्ता तो होगा ही ना। ये तो है नहीं कोई महंगाई चलती रहेगी। बाकी हाँ, बीजेपी ने अभी तो चेहरा ही डिक्लेयर नहीं किया है मुख्यमंत्री पद के लिए, कौन होगा राजस्थान में? मुख्यमंत्री पद पे अपने सभी बीजेपी को लाना चाहते हैं हम तो।
बाकी आपकी इच्छा, आप बताओ कांग्रेस को लाना चाहते हो, आप बताओ तो प्रचार नहीं कर सर, दो। हम थोड़ी बोल रहे हैं हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं। आप बीजेपी के तीन चार अच्छे, हम तो बीजेपी को ही लाना चाहते हैं, बाकी कोई नहीं है। कांग्रेस कांग्रेस चलो बंद कर दो। क्या लगता है मुख्यमंत्री पद के लिए कौन हो सकता है? हमारी तरफ से देखो जो बढ़िया है वही। जो बढ़िया वो। ठीक है सर। क्या लगता है राजस्थान में माहौल क्या लग रहा है सर? माहौल एक ही है कि मोदी आएगा, भाजपा की जीत होगी। क्यों, राजस्थान में अभी तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं डिक्लेयर किया है उन्होंने। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी क्या है कि राजनीति चल रही है, बन रहा है, अभी वो भी आ जाएगा। वैसे बता रहे हैं कि जैसे योगी है यूपी में, ऐसे ही कोई बाबा है बालानाथ, उसको लाने के लिए। हाँ, जो भी है उसी के बारे में बात हो रही है अभी। कोई और चेहरा दिव्या देखो अभी कुछ कह नहीं सकते, बदल भी सकता है, चेंज भी हो सकते हैं, पर सुनने में जो आया है ना न्यूज से वो ये है। क्या काम किए आपने, यानी कि बीजेपी सरकार ने सेंट्रल लेवल पे क्या काम किए, बता सकते हैं एक दो काम? देखो सेंट्रल लेवल पे भी बहुत काम है, जैसे जम्मू कश्मीर में 370 हटा दिए, ठीक है ना। और यूपी में जाके देखो आप, यूपी में इतना गुंडागर्दी था कि शाम को अपनी बहन माँ बेटी 7 बजे निकल नहीं सकती। आज वहाँ पे खुले आराम से कोई दिक्कत नहीं आ रही। कांग्रेस भ्रष्टाचार। सरकार क्या आपकी आकांक्षाओं पे खरी नहीं उतर पाई? कांग्रेस सरकार क्या है कि मैं अपनी बता दूं कि मैं राजस्थान भरतपुर का रहने वाला हूं। अपना जो है विधायक वो एक भी बार गांव में अभी तक आया नहीं है, कोई विकास नहीं है, तो फिर बताओ कैसे कहें। जो है बीजेपी प्रत्याशी है, आप उसको कभी भी टेलीफोन करके बोलोगे ना तो भी वो तुम्हारे पास आके आपकी समस्या सुने। क्या समस्या सुनी आपकी? अब देखो गाँव की समस्या वही है, पानी सड़क और क्या, यही सारा रहता है सारा सब कुछ। बीजेपी कभी आई है आपके गांव में? हाँ बीजेपी था, अभी तो भी। क्या क्या हाँ, इससे पहले बीजेपी था। तो क्या क्या आपकी आकांक्षाओं पे खरी उतरी है, क्या किया उन्होंने काम जो देखो कांग्रेस सरकार नहीं उतर पाई? देखो बात यह है कि कांग्रेस सरकार अपना काम कर रही है, पर ऊपर से ऊपर पता नहीं क्या हो पा रहा है कि विकास नहीं हो पा रहा है गाँव में, ठीक है ना। और अपना क्या है कि भाजपा रहता है तो विकास गाँव में ज्यादा होता है, सिटियों में कम। बात क्या है। क्या लगता है 2023 में राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? कांग्रेस वाला का काम नहीं करते कुछ। क्या आकांक्षाओं पे कांग्रेस वाले आपके खरे नहीं उतरे? जोटवाड़ा विधानसभा में रहता हूँ, लालचंद कटारिया हमारे साथ कुछ भी नहीं करा। मैं गिरधारी पार्क कच्ची बस्ती में रहता हूँ, हमारे को ज्यादा देता रहा कि पट्टा दराएंगे, कुछ भी पट्टा दरा नहीं पाया। तो बीजेपी क्या आकांक्षाओं पे आपके खरे उतरेगी, क्या मुद्दे हमारे रहेंगे? को ऐसे बोला कि भाई आपको हम पट्टा दराएंगे। और दो तीन चीजें जो आपको कांग्रेस सरकार की अच्छी नहीं लगी हो? कांग्रेस सरकार की कोई चीज नहीं की हमारे को। अभी महंगाई राहत कैंप योजना चलाई, चूतिया बना हुआ काम है, बिल्कुल कचरा दे रहे हैं उसको। बीजेपी ने किसने बोला कि आपका काम हो जाएगा? कर्नल राजवीर सिंह बोला हमारे को कि भाई पट्टा दराएंगे आप सब, वोट दो और पट्टा दराएंगे। क्या लगता है सर 2024 में कौन आएगा प्रधानमंत्री पद के लिए? जागी तो कौन है, पता कौन आया हो। ये मोदी आएंगे प्रधानमंत्री। मोदी क्यों आएंगे? काम भी कर रहे हैं अच्छा, जो आएंगे। क्या काम किया आपके लिए? काम वाले तो बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ क्या किया है? एक दो काम बता दीजिए। एक दो काम कुछ काम तो पता होंगे ना आपको। पहले बेरोजगारी बहुत कम थी, अब तो काफी ज्यादा। मतलब क्या करते हैं आप? पहले हम मतलब इस पे काम करते थे, अब कंपनी जॉब करते हैं श्यामनगर में। अच्छा, कैसी चल रही है जॉब? तो अच्छी चल रही है। महंगाई बढ़ रही है? बढ़ रही है महंगाई, तो बेरोजगारी बढ़ रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है। फिर पीएम मोदी ने क्या काम किया? काम तो चाहिए कि आप बोल रहे बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो फिर पीएम मोदी ने क्या काम किया? काम करने वालों काम कर रहे हैं, जो नहीं करते हो तो नहीं करते। अच्छा, तो पीएम मोदी आएंगे? ये मोदी आएंगे आ सकते। राहुल गांधी को एक अच्छे नेता के रूप में देखा जा रहा है, क्या लगता है? राहुल गांधी हम कह नहीं सकते उनके लिए कुछ। क्यों नहीं कह सकते, कुछ तो कहिए। हमने सुना नहीं उनके बारे में इतना काफी। सुना नहीं है? कितने साल से वो राजनीति में, पता है आपको? कितने साल से? आप बताइए ना, वो तो बचपन से राजनीति में। अब बचपन से है तो काम किया उन्होंने, किया जो मोदी ने किया, जो मोदी ने किया। उनकी वजह से देश भी आज थोड़ा आगे विरोध कर रहा है। क्यों उनको युवाओं का दर्द नहीं दिख रहा है, सब कहते हैं। धरती तो नहीं गिरा। क्या लगता है? वो लगता है तो देखा जाए। सब कहते हैं बीजेपी में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है।
ये पता नहीं बीजेपी में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है कि कम है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, तो दोनों ही करती है हिंदू मुस्लिम। कौन दोनों करती है? बीजेपी कांग्रेस सरकार कहाँ करती है बताइए, कहाँ किया कांग्रेस सरकार ने हिंदू मुस्लिम? इतना तो अंडर है मेरे को नहीं पता। इतना नहीं पता, कुछ तो बताइए ना सर, बीजेपी ने कहाँ किया, कांग्रेस सरकार ने कहाँ किया? इतना वहाँ को पता नहीं, जयपुर में रहते हैं, जयपुर में इधर ही रहते क्या लगता है सर 2024 में कौन आएगा? कोई भी आ जाए, हमें कोई दिक्कत ना है। क्यों, आपको क्यों दिक्कत नहीं है? हमें कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या करते हैं आप? कोई भी आ जाए। करते क्या है सर आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, ठीक है। तो महंगाई बढ़ रही है, आपको लग रहा है? बढ़ी रही है महंगाई तो। हाँ महंगाई बढ़ रही है, हमको तो नहीं बढ़ रही लग है रहा। महंगाई। अच्छा, तो कहाँ पे रहते हैं आप? 54 रुपए की एक माचिस आती थी, अब 1 रुपए की आ रही है। सर वो तो विकास होगा तो बढ़ेगी ना। ऐसे थोड़ी होगा तो। तो आप बता दीजिए कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए? हमारे लिए तो मोदी होना चाहिए। मोदी क्यों होना चाहिए? 2-3 काम बता दीजिए, 9 साल से मोदी सरकार है, 2-3 काम बता दीजिए उनको। काफी अच्छा विकास किया है उन्होंने। क्या विकास किया है बता दीजिए, 1-2 काम। और इतने इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है ज्यादा, क्योंकि हम बारे में? मजदूरी करते हैं तो मजदूरी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है सर, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या लग रहा है? बढ़ी रही है बेरोजगारी तो। बेरोजगारी बढ़ रही है, मोदी को युवाओं का दर्द दिख रहा है सर? वो तो उनको ही पता होगा। उनको पता है। कौन आएगा 2024 में? मेरे हिसाब से तो बीजेपी जाएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? क्योंकि देखो, बीजेपी ने देखा जाता है, बीजेपी ने जो अभी जो काम किया है सब, और लोगों को भी लगता है कि नहीं मोदी सरकार जैसे जो भी काम है, रोड का है, ट्रेन का है, ये एयरपोर्ट का है, ये कोई भी काम जो हम देखने जाए तो क्या कि बीजेपी सरकार जो है वो ज्यादा काम अच्छा कर रही है। ज्यादा काम अच्छा कर रही है। जमीनी स्तर पे क्या किया लोगों के लिए? वो तो अब देखो, उसमें तो सब चलता है, और उसमें तो मैं नहीं कह सकता हूँ। बीजेपी आएगी। हाँ, बीजेपी आएगी। बहुत बेकार माहौल। बहुत बेकार माहौल है। इलेक्शन में कौन आएगा 2023 के लिए? मैं तो बेरोजगार की बता सकता हूँ। बेरोजगारी की बता सकते हो? बेरोजगारी बढ़ रही है देश में। हाँ, बढ़ रही है बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी के लिए कौन सी सरकार आनी चाहिए जो बेरोजगारी को सॉल्व कर सके? सरकार तो कौन सी भी आए, काम कराना चाहिए सरकार को। काम कराने चाहिए। गहलोत सरकार ने कोई काम नहीं कराया 5 साल से, गहलोत सरकार है। तो मैं बीए पास हूँ, ITI कर रखी है, और मैं आज भी बेरोजगार डोल रहा हूँ यहाँ। बेरोजगार हो रहे। तो ये आपकी गलती है, आप स्किललेस है कि आपके पास एजुकेशन है, सब कुछ है, पर रोजगार नहीं है अपने देश में? कारण क्या है? कारण सरकार है कि आप हो? ये प्राइवेट सेक्टर बेकार है यहाँ पर, कुछ नहीं। प्राइवेट सेक्टर ऐसे कैसे बेकार बोल सकते हो आप? रीजन बताइए 3-4। 12 घंटे की ड्यूटी होती है यहाँ पर, हाँ। जो 9,000 रुपए 11,000 रुपए देते हैं सिर्फ। अच्छा, इसमें क्या होता है मतलब, जिसमें 2,000 रुपए तो रूम मेंटेनेंस लगता है। अब मैं सवाई माधोपुर से आया हूँ अभी, तो मेरे 6,000 रुपए लग चुके हैं अभी तक यहाँ पर, और अभी कोई धंधा नहीं मिला मुझे। कोई धंधा नहीं मिल रहा है, तो क्या लग रहा है मिल जाएगा यहाँ आपको? पर बोला कि 21,000 रुपए दूंगा आपको, हाँ। और यहाँ पर आ जाओ, और 6,000 रुपए भी खा लिए मेरे HR ने। मैं आया हूँ इंडो JCB कंपनी के लिए, और अभी तक कोई धंधा पानी नहीं लगा उसमें। कहाँ से हो आप? सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर, राजस्थान से। सवाई माधोपुर में जॉब नहीं है जो आप जयपुर आए हो? सवाई माधोपुर में कुछ भी जॉब नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पे रोजगार क्रिएट करना चाहिए सरकार को। रोजगार तो करनी चाहिए सर। अच्छा, गहलोत सरकार अभी योजना चलाई है महंगाई राहत कैंप, उससे कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ उससे तो। कुछ भी नहीं हुआ है। 2023 में कोई सी सरकार बनेगी वो आपके लिए काम करेगी, विकास का काम करेगी कि नहीं? सरकार तो कौन सी भी बनो, पर काम करना चाहिए तो। काम करना चाहिए, यानी ये महंगाई राहत कैंप नहीं चला के लोगों को रोजगार देना चाहिए, ऐसा? हाँ, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मतलब नाइट शिफ्ट नहीं होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी में। नाइट शिफ्ट नहीं होनी चाहिए सर, 24 घंटे काम चलता है, वो तो रहेगी ना नाइट। तो फिर सैलरी भी उसके हिसाब से होनी चाहिए। सैलरी उसके हिसाब से नहीं मिल रही है। हाँ, 8 घंटे के 7,000 रुपए देते हैं। अब 7,000 में क्या होता है नाइट में? चलो, सरकार को युवाओं का दर्द नहीं दिख रहा या मोदी को युवाओं का दर्द नहीं दिख क्या रहा? पता है उनकी किसका दर्द नहीं दिख रहा है। महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो बढ़ रही है। अब मेरे पास में पूरे पैसे बीत चुके हैं, घर जाने के पैसे नहीं है। अब यहाँ मतलब बीच का HR ने उसने सब पैसे ले लिए, और जाओ अब। अच्छा, जॉब नहीं मिली आपको? जॉब नहीं मिली। अब सोने की व्यवस्था भी नहीं है। रात में भी आया हूँ मैं, तो यहाँ पे सोया हूँ।